शांति। आज बा 4 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे और याद में ही माया की युद्ध चलती है। ज्ञान और सेवा, यहाँ पे माया की युद्ध नहीं होती। बाबा के सभी बच्चे इसमें बहुत आगे हैं, ज्ञान और सेवा। अब दो सब्जेक्ट बचे, याद और धारणा। बाबा वैसे तो हमेशा याद के लिए ही कहते हैं माया की युद्ध चलती है, पर बाबा के तरफ से एक इशारा ये भी आता है कि धारणा की तरफ में भी माया की युद्ध चलती है। पवित्रता है धारणा, युद्ध चलती है माया की। खान पान को लेकर युद्ध चलती है माया की। मन चलता है, कंट्रोल नहीं होता है, कई बार खा लेते हैं गलत, ये कुछ भी है। अनेकों अनेक धारणाएं, पर मुख्य तो ये दो ही है ना, पवित्रता और खान पान। तो यहाँ पे भी माया की युद्ध आती है। इन्हीं दो सब्जेक्ट में बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और वो दो सहज हैं। और ज्ञान सभी बच्चे आराम से सहजता से समझ भी लेते हैं, समझा भी देते हैं। सेवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं पूरे विश्व में, 140 देशों में, हर तरीके से मनसा वाचा कर्म। पर जब तक धारणा और याद नहीं है तो उसमें शक्ति नहीं भर पा रही है। तो सारा मदार है याद पर। याद से शक्तियां मिलती हैं, धारणा से याद करने की सहज हो जाता है अगर धारणाएं शक्तिशाली हैं तो। धारणा स्तंभ है। तो ज्ञान, धारणा, सेवा, इन तीनों में अगर आत्मा शक्तिशाली है तो याद स्थिर रहना या याद में टिके रहना थोड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि उसको बल मिल जाता है। धारणाओं में भी शक्ति है, क्योंकि कहते हैं ना, नियम में बल होता है। तो सन्यासी क्या करते हैं, नियम के पक्के होते हैं। हमारे नियम सिंपल है, बाबा ने गृहस्थ व्यवहार के हिसाब से बनाए हैं, और वो जरूरी भी है, क्योंकि सारा मदार तो याद पर है। तो याद तभी टिकेगी जब हम उन तीनों में शक्तिशाली बनेंगे। वरना माया की युद्ध चलती है, परम धाम जाते हैं, सेकंड में नीचे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो अपनी इसमें ख्याल रखनी। बाबा ने कहा कि ड्रामा का कौन सा राज है जो बहुत विचार करने योग्य है और जिसे सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। तो बाबा के ज्ञान का तो एक एक पॉइंट सिर्फ बच्चा ही जानता है बाबा का, बाहर की दुनिया का तो कोई जानता ही नहीं। पर बाबा ने आज जो राज की बात कही वो है कि एक ही पाठ एक ही कल्प में दो बार नहीं बच सकता। ये राज हम बच्चों को पता है। कोई भी जो इस जन्म में है वो अगले जन्म में नहीं होगा। टीचर सब कुछ अलग होता है, मेल फीमेल ही बदल जाता है, क्योंकि बाबा ने अनेकों मुरली में बताया है कि एक जन्म तो मेल का होता है और एक जन्म हमारा फीमेल का होता है। अगर कहीं कोई ज्यादा बात है तो एक रिपीट हो जाता है, यानी दो बार फीमेल हो गए या दो बार मेल हो गए। पर फिर भी सब कुछ बातें ही अलग अलग होती हैं। कर्म अलग, घर गृहस्थ व्यवहार, हर चीज अलग है। तो यह जो गुह्य राज है, सतयुग से लेकर अब तक, और अब कितनी एक्टिविटी बदल गई है। कहाँ हम आत्मा, सोचने वाली बात है, आज अगर टीवी पे हम देखें अपने आप को कृष्ण के रूप में, विजुलाइज करें पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल में, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में। बाबा ने आज कहा मुरली में कि अब देखो अपने उस चरित्र को, उस लक्ष्मी नारायण स्वरूप को, सुखधाम को देखो, प्रैक्टिकल में याद करो। विचार आना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या देखता है,
जैसे वकील बन रहा होता तो अपने आप को वकील के कपड़ों में देखता है, मैं वकील बनूंगा, ऐसे वकालत लड़ूंगा, ऐसे पैसे कमाऊंगा, ये कहूंगा वो करूंगा, कल्पना बनाते हैं कई बार। डॉक्टर भी ऐसे सोचता है, डॉक्टर होगा, मेरा नाम होगा चारों तरफ। तो हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बैठे हैं, बाबा कहते हैं आज, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना पुरुषोत्तम मुख और पुरुषोत्तम चोला, बाबा ने पूछा, देखते हैं कि हम बच्चे सत्युग वाला मध्याजीव भव को भी याद करना है। तो आज हम पूरे दिन में अपनी राजधानी सत्युग को भी याद करेंगे और स्वयं को भी नारायण के रूप में या लक्ष्मी के रूप में विजुलाइज करेंगे। इससे भी हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, हम खुशी में आते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं, और वो जो सत्युग की दुनिया है, विजुलाइजेशन से खिंचाव हमारी तरफ आकर्षित होती है। कहते हैं दादियों ने इतना पुरुषार्थ किया कि वो जो सोने हीरे जवाहरात की खानियां हैं, वो समझ लीजिए 80 से 90% धरती से निकलेंगी ना, ऊपर तक आ चुकी हैं 80 से 90%। सिर्फ 5-10% ही बचा है। ये मुरलियों में नहीं है, ये जनरल बातें हैं, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में एक्चुअल। ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस बात को बल दे रही है ये बात, कि हम जब विजुलाइज करते हैं तो जो भी खानियां हैं, तो हमें सबको पता है धरती के अंदर है, वो खींचती हैं हमारी तरफ, क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता का बल है, परमात्मा की याद का बल है। हम आत्माओं में अद्भुत शक्तियां हैं, जैसे शिव बाबा में शक्तियां हैं, वैसी ही शक्तियां हम आत्मा बच्चों में भी है, सब में। पर हम सब भूल गए, हम सभी हनुमान बन गए हैं, जिसको जामवन जी याद दिलाते हैं अपनी शक्तियों के लिए, क्योंकि वो उनके बचपन में होती हैं। हमारे बचपन में कब थी? हमारा बचपन होता है सतयुग, देवी देवता वाला। एक दिन को अगर हम 6-6 घंटे में, 24 घंटे में डिवाइड करें, तो पहले 6 घंटे सतयुग हो गया, दूसरे 6 घंटे त्रेता युग, तीसरे 6 घंटे द्वापर युग। तो हम अपनी सत्युगी शक्तियों को भूल गए हैं, और भी बचपन में चले जाएं तो हमारी अनादि शक्तियां, जो हमारी आत्मिक स्थिति में, जब हम संपूर्ण सतो प्रधान होते हैं, उन शक्तियों को भूल गए हैं। बाबा उन शक्तियों को इमर्ज कराते हैं। तो हमें हमेशा विजुलाइज करेंगे तो वो शक्तियां जागृत होंगी, हमारा आदि अनादि स्वरूप जागृत होगा, आदि अनादि शक्तियां जागृत होंगी। इसलिए आज अपने उस दैवी स्वरूप को, पुरुषोत्तम चोले को, पुरुषोत्तम मुख को देखना है, याद करना है। और एक और छोटा सा है, बड़ा दिनों से ये चल रहा था, इस सत्युग के कितने नाम हैं? एक बार कॉपी पेन लेंगे जब भी, तो लिख के देखिएगा। मुझे आत्मा ने लिखे जो मुरलियों में बाबा बोलते हैं, तो 17 से 18 हुए। और आप भी लिखेंगे तो शायद और भी निकल के आए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर मुझे उम्मीद थी 7-8 की, पर ये 17-18 निकले। आप भी देखिएगा कितने अद्भुत नाम है, और एक सत्युग के इतने सारे नाम, वाकई में वंडरफुल है। कितना, मतलब कि इतने लगाव है उस सत्युग से संसार की आत्माओं को, जो उसके इतने सारे नाम रखे हुए हैं। और बाबा ने आज कहा हमारी बुद्धि अलौकिक है, हम अलौकिक बुद्धि से इस अलौकिक सत्संग में बैठे हुए हैं, जिसको शिव परमात्मा चलाते हैं। ये कॉमन सत्संग नहीं है, इसके अंदर बड़ा हल्का सा फेर है, बहुत महीन लकीर है। जिस आत्मा को ये निश्चय है कि ये शिव बाबा चला रहे हैं, तो ये हो गया अलौकिक। और जिसको ये लगता है कि ये ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं, या ब्रह्मा बाबा के मुख से कहा गया है, तो वो समझ लो सत्संग हो गया, जैसे संसार के कॉमन सत्संग हो गया ना, वैसा सत्संग हो गया ये। सिर्फ किसी एक पॉइंट को लेकर, कि हाँ ये निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा चला रहे हैं, तो ये अद्भुत है, ये कल्याणकारी है, इससे सर्व प्राप्तियां हैं। और ये सोच लिया ये तो ब्रह्मा है, यही चला रहा है, यही कर रहा है, तो आत्मा कभी भी संशय में आएगी और चली जाएगी, ये पक्का है, निश्चित है। जिस बच्चे को निश्चय होता है और बाबा के संग योग करता है, वो कभी, हार जीत चलती रहती है माया से, पर वो छोड़ नहीं सकता है, नामुमकिन है।
और जिसको यही निश्चय नहीं, पहला पार्ट ही पक्का नहीं कि ये शिव परमात्मा चला रहे हैं, तो वो गया कि गया। बाबा ने कहा कि इसको कॉमन सत्संग नहीं समझना है, याद रखना है कौन सुना रहा है, कौन चला रहा है। क्योंकि आत्मा ही यहाँ आई है, तमो प्रधान है, दुनिया तमो प्रधान है, शरीर पुराना है। वह हमें बाबा की याद से अपने आप को इस ज्ञान योग धारणा सेवा से सतो प्रधान बनाना है। नई दुनिया में फिर जाकर नया पार्ट बजाना है। फिर बाबा ने कहा कि आज मेरी याद में प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए, तो पापा से चिट चैट करनी। पापा ने कहा आज कि बाबा कैसी बात करनी चाहिए वो बताया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई तूफान नहीं आया सारे दिन में, बड़ी खुशी रही। बाबा को बड़े प्यार से याद किया और स्नेह के आंसू भी आए। तो इस तरीके से हम बाबा को याद करेंगे तो हम भी बाबा की तरह मीठे बन जाएंगे। अनेकों अनेक बातें हैं, अपने दिल की हर बात बाबा से करनी चाहिए, हर बात। जिससे भी हम बाबा का बच्चा बनने से पहले अपने दिल की बातें करते थे, वही सारी दिल की बातें आज पहले हमें बाबा से करनी है। हर तरीके की बात, चाहे वो घर परिवार की है, चाहे व्यापार की है, चाहे जॉब की है, वही याद है, वही प्रेम है। ये मत सोचिए कि सिर्फ मुरली की ही बात करेंगे या यही पॉइंट कहेंगे। आप अगर अटेंशन देकर हम सब बच्चे बाबा के संग, ऐसे कि वो हमारे घर का हेड है, जहाँ जहाँ जिस संबंध की आवश्यकता, कहीं बॉस के रूप में उनसे बात करें, कहीं सर्जन डॉक्टर के रूप में उनसे बात करें, बीमारी है बाबा, ये रूहानी सर्जन जी, ये बीमारी है, ऐसे ऐसे है, आपको अर्पण करता हूँ, इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, आपको देखना है। सिंपल, कोई भी कैसी भी बात है। सब्जी बना रहे हैं बाबा, आपके लिए आज कौन सी सब्जी बनाएं? अच्छा ये खरीद के लाए बाबा आपके लिए, ये खरीद के लाए। मान लो कपड़े लाए बाबा आपके लिए, कपड़े लाए। मान लीजिए सब्जी लाए या फ्रूट लाए, ड्राई फ्रूट लाए, कुछ भी लाए बाबा आपके लिए ड्राई फ्रूट लाए। बाबा आज ये लाए हैं, बाबा वो लाए हैं, जो लाए हो परिवार के लिए, वो बाबा के लिए लाए हैं। यही है योग। इसकी भी प्राप्तियां हैं, इसकी भी प्रारब्ध है। ये फैक्ट है, ये सत्य है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू कीजिए, कितना आसान है, सहज है। ऐसे याद हमारी बढ़ती जाएगी और फिर हम शक्तियां बढ़ती जाएंगी, फिर हमारे को याद में टिकना आसान हो जाएगा। ये हीरे तुल्य जन्म क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि हर छोटी छोटी बात में अद्भुत कमाई है। 21 जन्मों की कमाई हो रही है, सोचने वाली बात है, 2500 वर्षों की कमाई सिर्फ इन छोटी छोटी बातों से हो रही है। तो हीरा हुआ नहीं हुआ, इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या होगी कि अपने ही दिल की बात किसी भी रूप में प्यारे मीठे बाबा से करी और सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। तभी तो ये हीरे तुल्य युग में हीरे तुल्य जन्म गाया गया है। हर छोटी बात का हीरे के रूप में रिटर्न मिल रहा है। वो हीरा, बाबा हीरा, मैं हीरा, आत्मा बिंदी हीरा, ये ड्रामा हीरा, पुरुषोत्तम संगम युग हीरा, इससे होने वाली प्राप्तियां हीरा, सब कुछ हीरा ही हीरा। उसकी वो अनमोल है जो प्राप्तियां हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, परमात्मा का मिलना, ये बात अपने आप में अनमोल है। हीरे की तो वैल्यू होती है। पर ये जो भी हो रहा है, इसको हम ना तो शब्दों से बयान कर सकते हैं, ना इसको हम तोल सकते हैं किसी भी चीज से। पर चूंकि संसार है तो बच्चों को समझाने के लिए ये चीज कंपैरिजन की जाती है, हीरा, सागर का, दी, कुछ भी किसी से भी। वो तो इस सृष्टि का मालिक है, रचयिता है। उसकी किसके साथ क्या भेंट, पर सिर्फ समझाने देने के लिए सब किया जाता है। तो सर्व प्राप्तियां सिर्फ उनसे बात करने में निहित है। करके देखिएगा,
आज बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब हो। तो हम, बाबा कहते हैं, हम ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब इस संसार में कोई हो नहीं सकता, नामुमकिन। क्योंकि बाप दादा का दिल तक कब मिलता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब हम बाबा के संग ऐसी बातें करते हैं। तो जो 21 जन्मों की प्राप्ति है वो तो अलग है, पर इस जन्म में जो खुशी मिलती है वो अद्भुत होती है। संसार दुख की तरफ जा रहा है, हम सुख और खुशी की तरफ जा रहे हैं। इस तमो प्रधान दुनिया में विपरीत परिस्थितियों में हमेशा खुश रहें, ये बहुत बड़ी बात है। परमात्म खुशी है ये आत्मा की खुशी है। पहले तो ऊपर सिर्फ शरीर की खुशी होती थी, वस्तुओं की मिलने की खुशी, मनुष्य आत्माओं से मिलने की खुशी होती थी। अब तो परमात्म खुशी है। तो सदा ये खुशी की खुराक खाते रहना है, परमात्मा के संग याद में रहकर, उनके दिल तक नशीन बनकर। और ये खुशियां बांटेंगी तो ये खुशियां खत्म गुना हो जाएंगी। बाबा ने कहा, इस समय हम बेफिक्र बादशाह हैं, ऐसे सतयुग में भी नहीं है। देखिए, उस वक्त सारे ही बेफिक्र बादशाह हैं, तो उसके साथ हमने रह लिया तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो प्रारब्ध है, भोग रहे हैं। पर आज सब कुछ संसार में क्या हालत है। और हम फिर बेफिक्र हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने वरदान में तो ये समझानी दी कि हमें ज्ञान मिलता है। सत देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान अद्भुत है। तो इन सब बातों का हम मनन चिंतन करेंगे, बाबा को याद करेंगे। आज खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, तो हम उसका वरदानी स्वरूप बन जाएंगे। तो हम फिर कहने लगेंगे कि मेरा जैसा खुश नसीब कोई नहीं। फिर स्लोगन में, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी, यानी हम अपनी स्थूल और तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के स्वराज्य अधिकारी जब बन जाते हैं, तो वही 8 आत्माएं सतयुग में मालिक बन जाती है, विश्व राज्य अधिकारी बन जाती है। आज बाबा ने माला की समझानी में दी कि 8 रत्न विशेष होते हैं, पास होते हैं। 8 रत्नों की रत्न है, 9वां रत्न हीरा है। जब 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं तो हीरा बीच में होता है और 8 रत्न साइडों में होते हैं। और 8 रत्नों की यादगार है वो इन्हीं अष्टरत्नों का है, जैसे नीलम, माणिक्य, गोमेद, अलग अलग होते हैं ना 8 रत्न। वो इन 8 बच्चों का यादगार है। जो माला फेरते हैं 108 की, वो हम 108 बच्चों का यादगार। फिर बाबा ने कहा, 16,000 है त्रेता के राजा रानी, और 108 है सतयुग के महाराजा महारानी। आज ये पॉइंट भी बाबा ने क्लियर किया मुझे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। सदा स्वयं खुशी के झूलों में झूलते हुए बेहद में भी चारों तरफ खुशियां खुशियां बांटे। बेहद की शुभकामनाएं, बेहद का धन्यवाद। ओम शांति।